नेक्स्ट हमारे पास है नाइट्रेशन। फर्स्ट हमने हेलोजिनेशन देख लिया था, दूसरा नाइट्रेशन ऑफ अल्केन। कौन सा? फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो अगर हमारे पास मैकेनिज्म वही होगा, X के जगह NO2 हमारे पास क्रिएट कर देना, उसके अलावा कोई हमारे पास चेंजेस नहीं होगा। या अगर लाइट ले लिए तो वो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अगर यहां से हमारे पास, मगर जो एक चीज छोटा सा चीज होता है कि जो नाइट्रेशन होता है वह नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में नहीं होता, तो उसके लिए हीटिंग करेंगे और हाई टेम्परेचर पे रखेंगे। और रिएक्शंस मोस्टली हमारे पास वेपर फेज में होता है। हाई टेम्परेचर है तो सारा क्या हो गया? लिक्विड गैस में चेंज हो गया, तो वही हो गया गैस ही वेपर फेज में। तो हमारे पास नाइट्रेशन, तो सबसे पहला अगर एक नॉर्मल रिएक्शंस लिखेंगे RH, हमारे पास इसमें जो ट्रीट करते हैं वो HNO3 के साथ ट्रीट करेंगे। और हमारे पास क्या यूज करेंगे? लाइट और हीट का डेल्टा सिंबल। और हमारे पास ये हाई टेम्परेचर पे होगा, या डेल्टा लिख दिए तो हीट, हाई टेम्परेचर है इसी भी हीट कर दिए। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो यूज कर रहे हैं वो वेपर फेज में हमारे पास रिएक्शंस होगा। तो यहाँ पे जो रिएक्शंस होगा तो सब्स्टिट्यूट होगा, तो हमारे पास R NO2 होता है और हमारे पास H2O फॉर्म होगा। छोटा सा देख बताते हैं, देखो यहां से हमारे पास जब HO N डबल बॉन्ड O HNO3 का स्ट्रक्चर ये है। यहां पे जब हमारे पास लाइट लेंगे तो होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा, और ये होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे। और यहां से हमारे पास जो जनरेट होगा वो OH फ्री रेडिकल प्लस NO2 पर फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये फ्री रेडिकल आगे करेगा, रिंग पे हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेगा, या फिर OH H ले लेगा, R फ्री रेडिकल NO2 फ्री रेडिकल। बात समझ में आ गया? तो ये जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल, उसके बाद प्रोपागेशन टर्मिनेशन जो करवाते रहते हो वो होगा। अब हमारे पास ये जो रिएक्शंस होता है वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और वेपर फेज में हो रहा है, तो इससे हमारे पास अलग अलग पॉसिबिलिटी आ जाती है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोडक्ट अगर हमारे पास होता है तो हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट किया हुआ। नेक्स्ट में हमारे यहाँ पे जो अगर नॉर्मल रिएक्शंस की बात करें तो हमारे पास जो रिएक्शंस कंडीशन है वो वेपर फेज और हाई टेम्परेचर के प्रेजेंस में होने के कारण कार्बन का भी बॉन्ड टूटता है और कार्बन हाइड्रोजन का भी बॉन्ड टूटेगा। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हमारे पास फॉर्म होते हैं, तो जनरली रिएक्शंस कैरिड आउट नहीं करते। और हमारे पास ये देखो फोटो केमिकल रिएक्शन जो है जनरली हम यूज इसलिए करते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट तो ज्यादा होता है मगर उसमें हमारे पास कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट होता है ना वो कम आता है। तो फोटो केमिकल रिएक्शंस है वो इसीलिए यूज किया जाता है। पहला कि हमारे पास वो लेस कॉस्टली है, वो जो लेस कॉस्टली होगा वो इकोनॉमिकल होगा, तो इकोनॉमिकल होगा तो वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस reactions is carried out in high temperature and in vapor phase। क्या चीज? कोई वैसे लिखा नहीं रहे, इतना कुछ लिखा नहीं, मतलब वो लगभग ले ऐसा कुछ है नहीं है? ना रे 200-300 कुछ आसपास हो जाएगा। हाई टेम्परेचर इन एंड वेपर फेज, सो कार्बन बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन bonds are break and we get number of प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हमारे पास CH3 है, यहाँ पे CH है, हमारे पास CH3 है, एक ठीक है CH2 हमारे पास, नेक्स्ट CH3 यही ले लेते हैं। अगर हमारे पास इसमें हमारे पास नाइट्रेशन करवा रहे हैं HNO3, यही सेम कंडीशन है, लाइट हीट और ये वेपर
वेपर फेज में रिएक्शंस हो रहा है। तो यहां से देखना हमारे पास दो पॉसिबिलिटी होगा, एक में हमारे पास क्या हुआ, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और एक में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा। तो हम ये दो प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं, जिसमें हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो रहा और दूसरा जिसमें हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ब्रेक हो रहा होगा। तो देखो सबसे पहला कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड, अच्छा यहां पे जो करवाएंगे वही काम करवा रहे हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन। मोनो सब्स्टिट्यूशन तो बॉन्ड टूटेगा, एक ही चीज को रिप्लेस करना है। तो पहला कार्बन हाइड्रोजन, हमारे पास कार्बन कार्बन हाइड्रोजन तोड़ोगे तो यहां पे देखो फिर से वही सेम क्लोरीनेशन वाला कार्बन हाइड्रोजन करोगे तो हमारे पास यहाँ पे ये एक और ये दो ही टाइप के हैं, फिर तो ये सेम वन आ गया। तो हमारे पास दो ही टाइप के हाइड्रोजन है, अगर दो ही टाइप के हाइड्रोजन है तो दो ही प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म होगा। तो अगर हमारे पास एक जो फॉर्म होगा वो CH3 CH2 हमारे पास NO2 फॉर्म होगा, दूसरा जो हमारे पास फॉर्म होगा वो CH3 CH NO2 CH3 फॉर्म होगा। जब कार्बन कार्बन के बॉन्ड तो ब्रेक करोगे तो यहाँ पे कार्बन कार्बन बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक हो सकता है या यहाँ पे ब्रेक हो सकता है, तो वो भी तो एक हमारे पास, अगर यहां से टूटेगा तो दो कार्बन और एक कार्बन, यहां से टूटेगा तो दो कार्बन और एक कार्बन। तो एक कार्बन का हमारे पास एक मिलेगा CH3 हमारे पास NO2 और दूसरा जो मिलेगा वो CH3 CH2 NO2। क्या बात समझ में आया? एक क्वेश्चन दे। तो इसीलिए दो पॉसिबिलिटी करके अलग अलग करके लिखना। मेजरली हमारे पास देखो इस केस में हमारे पास कंडीशन ही नहीं है। देखो फ्री रेडिकल बहुत अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस होता है, तो उस केस में यहां पे जैसे क्लोरीनेशन ब्रोमिनेशन में था वैसा इसमें नहीं होता, और कंडीशन ही हमारे पास है जी वो विग्रस कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन ही नहीं है। तो कार्बन कार्बन का भी बॉन्ड टूट जाएगा और कार्बन हाइड्रोजन के भी बॉन्ड टूट जाएंगे, तो इसमें मेजर जनरली नहीं होता। तो इस केस में हमारे पास चार प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे। तो क्लियर? नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे देखो एक क्वेश्चन हमारे पास करते हैं, मॉलिक्यूल्स है CH3 यहां पे H, यहां पे हमारे पास CH3 वही सेम हमारे पास HNO3 के साथ रिएक्शंस, HNO3 के साथ रिएक्शंस है, वही लाइट और हीट दिया हुआ है और वेपर फेज लिखा हुआ है। सेम मोनो नाइट्रेशन की बात करनी है और आपको बताना है नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बताना है। कम से कम एक का केस तो तुम लोग करो। हाँ कार्बन हाइड्रोजन का हो गया, कितने बन गए? 4 बन गए। कार्बन हाइड्रोजन ही तुम लोग कर लो, कार्बन कार्बन मैं कर दूंगा। कार्बन हाइड्रोजन में 3 प्रोडक्ट होगा। चलिए देख लिया, जितना कार्बन हमारे जितना हाइड्रोजन होगा, जितने टाइप का हाइड्रोजन होगा, ये 1 ये हमारे पास 2 3 कौन 4 रहे? पहले कार्बन हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं, कार्बन कार्बन की नहीं बात कर रहे अभी। तो कार्बन हाइड्रोजन में हमारे पास 3 बनेगा, 3 की थी सुमित, 3। चलो हमारे पास जब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड टूटेगा तो उस केस में 3 बनेगा हमारे पास NO2 CH2 CH CH3 हमारे पास CH3 दूसरा हमारे पास जो होगा वो CH3, इसको ऐसा लिख दें CH3 2 बार इस कार्बन से, यहां पे हमारे पास NO2 यहां पे CH3। ऐसी तुक्का मार रहा है, सच में कुछ कर रहा है। CH3 का हॉल हमारे पास 2, ये CH,
फिर हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा CH3 हमारे पास CH2 NO2। क्लियर। अब हमारे पास अगर हम बात करेंगे कार्बन के कार्बन के बॉन्ड्स टूटेंगे तो गौर से देखना, यहां से बॉन्ड टूटे या यहां से टूटे, काउंट करते जाना। ये फर्स्ट, ये भी फर्स्ट, हमारे पास यहां से जब टूटेगा सेकेंड। अब ये दोनों तो डिफरेंट है, यहां से टूटे थर्ड, तो टोटल क्या डबल होगा। फर्स्ट है CH3, एक इधर हो गया, अच्छा हाँ 2, हाँ सॉरी, हाँ 6 आ जाएगा। उसे कितना बोला था, 5। बहुत अच्छे, कोशिश कर रहे हैं ना। देखो अगर हम फर्स्ट वाले में तोड़ेंगे तो एक हमारे पास CH3 NO2 प्लस हमारे पास जो क्रिएट होगा वो NO2 हमारे पास आ जाएगा CH, इस पे CH3 हमारे पास CH3 का होल थ्राइस। फिर जब हमारे पास दूसरा टूटेगा तो ये आ जाएगा CH3 NO2 और हमारे पास NO2, यहाँ पे आ जाएगा C, यहाँ पे CH3। तीसरा हमारे पास जो टूटेगा वो आ जाएगा CH3 CH, हमारे पास CH3 NO2 प्लस NO2 CH3, ये इतने बनेंगे। तो यहां से गौर से ना 5 सही रहे, जैसे भी है ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया ना। नंबर ऑफ प्रोडक्ट ये देखो, यहां से ये 1 ये 2, अब हमारे पास ये आ जाएगा 3, ये हमारे पास 4, ये हमारे पास 5 और ये फिर 1। तो टोटल नंबर तो 6 जगह से टूटेगा मगर नंबर ऑफ प्रोडक्ट 5 ही पॉसिबल होगा। क्लियर। लास्ट में जब CH3 टूटेगा तो ये पहले वाला CH3 टूटा था ना, वो दोनों सेम आ जाएगा। चलिए अच्छा, इसमें स्टीरियो आइसोमर्स की बात कर सकते हो। इस केस में हमारे पास ये कायरल है। अच्छा यहां पे CH आ जाएगा, यहां पे भी एक, नहीं इसमें भी तो 2 CH2 आ गया, इसमें तो कोई है ही नहीं। अरे ये CH 2 CH3 अटैच है ना, इसमें नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, इसमें है एक, इसमें है ही नहीं है, यहां पे भी नहीं है। तो टोटल हमारे पास अगर स्टीरियो को काउंट करेंगे तो यहाँ पे 2 2 4 5 6 2 8 9 10 11, 11 यहाँ काउंट 11। क्लियर। आगे बढ़े। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है सल्फोनेशन। तीसरा रिएक्शन हमारे पास सल्फोनेशन ऑफ अल्केन। सल्फोनेशन ऑफ अल्केन भी हमारे पास हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में होगा। वही रिएक्शंस कंडीशन क्या होगा, लाइट के प्रेजेंस में हमारे पास होगा। तो जो सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन अकर्स एट हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहला तो ये बात। दूसरा, सल्फोनेशन हमारे पास लोअर कार्बन का हमारे पास अल्केन होगा उसमें जनरली पॉसिबल नहीं होता, हायर अल्केन में पॉसिबल होता है हमारे पास।
हायर अल्किल मतलब 5 कार्बन से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा कि टर्सरी उसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए। तो जनरली ये टर्सरी होता है। रीजन क्या होता है कि जो सल्फोनिक ग्रुप जो होता है उसका जो फ्री रेडिकल जनरेट होगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाया करता है। जैसे देखो ये सल्फोनिक का हमारे पास फ्री रेडिकल होता है, यहाँ पे सल्फर सॉरी हाँ, यहाँ पे हमारे पास जो बॉन्ड्स होगा टूटा, एक इलेक्ट्रॉन आया। ये हमारे पास सल्फर, पहला तो दो चीज है कि सल्फर का साइज दूसरे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जितने भी फ्री रेडिकल कार्बन नाइट्रोजन उससे बड़ा है, और जब बड़ा चार्ज आता है तो वो डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज हो जाए, लास्ट में ही क्लास में एग्जांपल देते, पॉकेट वाला याद करो। पॉकेट में मोबाइल अगर हम भरते जाएंगे तो छोटा अगर पॉकेट होगा तो वो अनकंफर्टेबल जल्दी फील कर लोगे, मगर अगर झोला रख लिए हो, बैग रख लिए, साइड बैग रख लिए, अगर उसमें मोबाइल रखोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये लोन पेयर वाला हमारे पास कॉज ही नहीं होता। तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स फ्री रेडिकल इसका स्टेबल होता है, तो ये जो रिएक्शंस करेगा सिर्फ टर्सरी के साथ करता है। तो इसीलिए हमारे पास हायर अल्केन मतलब मोर देन 5 कार्बन, या हम मोर देन 5 कार्बन, हायर अल्केन having tertiary hydrogen atom can easily show सल्फोनेशन। तो रिएक्शंस वही है, हमारे पास R होगा, या फिर इसका एग्जांपल, एक ही एग्जांपल लेते हैं, CH3 हमारे पास, CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पे मत बोलना कि सर 5 कार्बन नहीं है, टर्सरी हाइड्रोजन है। टर्सरी हाइड्रोजन होने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो इसमें जब हमारे पास H2SO4 जब रिएक्शंस करेगा तो यहाँ पे हमारे पास वही चीज कि एक लाइट और हीट, और हमारे पास यहाँ पे लिख देते हैं हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहाँ पे हमारे पास CH3SO3H CH3 जनरेट होगा। अब देखो फॉर हाई यील्ड हमारे पास सल्फर, देखो H2SO4 जो ऐड होगा वो इस तरह होता है ना, H2SO4 का ये स्ट्रक्चर है, बॉन्ड यहां से टूटेगा तो SO3H हो गया, सल्फोनिक ग्रुप। दूसरा समझना क्या लिखवाना चाह रहे थे, हाँ H2O बनेगा, यहां से जो H निकलेगा और यहां से OH वाटर फॉर्म होगा। दूसरा और क्या लिखवाना चाह रहे थे, छोड़ दो, भूल गए, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास सल्फोनेशन है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अलाइलिक और बेंजाइलिक सब्स्टिट्यूशन, फिर वुड्स रिएक्शंस।